हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। कक्षा 10 गणित। आज बात करेंगे अध्याय 8 पर त्रिकोणमिति का परिचय कि त्रिकोणमिति होती क्या है, कहाँ से आई और क्या उपयोग है हमारे लाइफ में और कैसे क्या प्रयोग है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर त्रिकोणमिति की, त्रिकोणमिति की तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नामेट्री, इंग्लिश में ट्रिग्नामेट्री। बात करें अगर इस ट्रिग्नामेट्री होता क्या है, तो ये क्या लिखा ट्राई, इसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं। एक हो गया ट्राई, एक हो गया गॉन और एक हो गया मेट्री। यानी ट्राई का मतलब होता है तीन और गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है भाई? साइड। यानी गॉन का मतलब आप लिख सकते हो साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी तीन साइडों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, या आप ऐसे कह सकते हो तीन भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। फिर अगर बात करें हम कि ट्रिग्नोमेट्री के पापा कौन है, यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हिप्परकस। कौन भाई? हिप्परकस, जैसे कि आप देख रहे हैं हिप्परकस। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है, ये जो लेसन है हमारे कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इससे एक अहम रोल निभाता है हमारे कक्षा 10 में। और ये अगर आप गणित कभी भी पढ़ना चाहते हैं, आगे और पढ़ना चाहते हैं, तो ये जब तक आप गणित पढ़ेंगे, मैथ जब तक आप कहीं भी पढ़ेंगे, वहाँ आपको त्रिकोणमिति जरूर मिलेगी। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब बात आई तीन भुजाओं को मापना, यानी तीन भुजाएं कौन कौन सी, वो तीन भुजाएं जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। कौन सा भाई? समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये वाला जो कोण है ये होगा हमेशा कितना? 90 डिग्री का। कितना भाई? 90 डिग्री का। और इस भुजा को, ये कोई हमने कोण मान लिया थीटा। कौन सा? थीटा। तो इसमें जो सामने की भुजा होगी उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं भाई? लंब। और इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ये वाली भुजा, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगी, वो भुजा कहलाएगी आपकी कर्ण। ठीक है। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है। और ये जो नीचे भुजाएं लेटी हुई दिख रही है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं भाई? आधार। यानी इसको कहते हैं बेस। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अगर यहीं पे हम एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक एंगल तो हमने दे दिया, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। अगर ये कोण ना पूछ के हम ये वाला आपसे कोण पूछ ले, तो हमने बताया कि कोण के जो सामने भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं भाई? कर्ण। और जो तीसरी भुजा बच गई वो तो अपने आप क्या हो जाएगी? आधार। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो ये बात आप नोट करके लिख दीजिए, कर्ण कौन सी होती है। ठीक है, आप लिख लीजिए नोट में कि कोण के सामने वाली भुजा, क्या भाई? कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा
लंब होती है। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये बातें आप नोट करके कहीं लिख लेना, ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इतने से एक बात समझ में आई कि थीटा कहीं पे भी दिया हो, अगर हमसे थीटा का मान पूछेगा तो उसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? लंब। तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति के क्या फंक्शन है। ठीक है, एक मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? वही त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। देखिए, एक मैंने बनाया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इसमें ये भुजा 90 डिग्री की है, 90, एक और 90 डिग्री का है, और इसमें कोई हमने मान लो ए नाम दे दिया, ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया, और यहाँ पे हमने एक मान दे दिया थीटा। क्या दे दिया? थीटा। अब थीटा यानी इसके जो सामने की भुजा है ये क्या होती है भाई? लंब होती है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, अब देखिए आप, हम आपको 6 चीज़ें बताएंगे कि क्या होता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा, देख रहे हैं आप, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कोई पूछते कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर कोई पूछ दे टेन थीटा बराबर क्या होता है, और फिर आपसे पूछता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, फिर आपसे पूछते सेक थीटा और कॉट थीटा। इतनी बात। अब देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आपसे कोई कहे लाल बटे कक्का, क्या भाई? लाल बटे कक्का। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इंग्लिश में अगर समझना चाहते हो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, फिर से हाइपोटेनियस और बी से बेस। इसका मतलब एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। इसके ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन। क्या लिख दें भाई? साइन, यहाँ पे कॉस और यहाँ पर टेन, और साइन के नीचे यहाँ पे हम लिख देते कॉसेक, और यहाँ पर हम लिख दें सेक, और यहाँ पर लिख दें कॉट। इसके साथ में भी वही चलेगा, साइन कॉस टेन। आप चाहे ये समझ लीजिए, यही समझ लीजिए, बात एक ही है, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए। साइन कॉस टेन, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके साथ में क्या हो जाएगा? कॉसेक और सेक और कॉट। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ पे जो थीटा आपको दिख रहा है साइन थीटा, जैसे मैंने बोला था, तो थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे थीटा फाई या कोई दूसरा नाम दे दें तो ये तो हमेशा चेंजेबल होगा। लेकिन बात करें अगर साइन की, तो साइन का जो सूत्र होगा वो क्या लगेगा? साइन। साइन का मतलब क्या? एल बाई के। एल फॉर क्या है भाई? लंब, और के मतलब कर्ण। हाँ कि ना? ठीक है, अब करें कॉस थीटा। कॉस थीटा आप देख लीजिए, यानी कॉस दिया है, कॉस के ए बट्टे के, यानी ए का मतलब क्या है भाई? आधार। क्या है? आधार, और बटे में क्या? कर्ण। अच्छा, अगर टेन की बात करें तो एल बटे के, एल फॉर क्या होता है भाई? लंब होता है। हाँ कि ना? और के फॉर क्या होता है? कक्का, सॉरी, ए होगा, ए क्या होगा भाई? ए, कक्का, ए हो जाएगा।
क्या होगा भाई ए, यानी और ए फॉर क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो कॉसेक थीटा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कॉसेक थीटा देखिए के बटे यल है, यह हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा का क्या है भाई कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब आप देख लीजिए जैसे दिया है क्या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एक बात बताइए साइन थीटा बराबर था क्या लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया कर्ण बटे लंब, हाँ कि ना, यानी ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, हाँ कि ना। चलो देखिए आपको बताते हैं कैसे, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि आपको दिया हो साइन थीटा, इसके बराबर में आप लिख सकते हो एक बटे कॉसेक थीटा, यानी एक बटे कॉसेक थीटा को आप साइन थीटा के बराबर लिख सकते हो। अच्छा, साइन थीटा को अगर ये लिख सकते हो तो आप कॉस थीटा को भी तो लिख सकते हो। देखिए आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं एक बटे सेक थीटा। ठीक है, अच्छा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हो एक बट्टे कॉट थीटा। ये आपस में भी होते हैं, जैसे अब आपको अगर कॉसेक थीटा बराबर चाहिए कॉसेक थीटा, तो क्या कॉसेक थीटा इधर चले जाएगा और साइन थीटा इधर चला आएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा। उसी प्रकार आप सेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटे कॉस थीटा, और कॉड थीटा को आप लिख सकते हैं एक बट्टे टेन थीटा। ये सारी बात अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप लोग अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नावली 8.1 पर, यानी 8 का ए पे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला सवाल देख सकते हो, क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक त्रिभुज दिया है, क्या है भाई एक त्रिभुज दिया है, सवाल नंबर है 1, और प्रश्नावली है आपकी 8 का ए। प्रश्नावली 8 का ए, हिंदी मीडियम है, डॉक्टर मनोहर। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है आपको, एक त्रिभुज दिया है ऐसे, मान लो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ए बी सी, जहां पर बी क्या है समकोण है। जब कहेगा बी समकोण है तो बी पर आप समकोण बना देंगे, और बाकी ए बी सी कहीं पर भी आप मान रख दीजिए। जिसमें आपको ए बी बराबर दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है कि साइन ए का मान क्या है, क्या है साइन ए का मान क्या है, कॉस ए का मान क्या है, और टेन ए का मान क्या है। ये सारे आपसे उसने पूछे हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपको कर्ण भुजा प्राप्त करनी है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी, इसमें एक प्रमेय यूज होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है भाई पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की जान बसती है इसमें। जी हाँ, जान बसती है। देखिए क्या है, कर्ण, इसका क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है इसका पाइथागोरस प्रमेय। यानी जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें कर्ण भुजा कौन सी है, देखिए ये 90 डिग्री है, हाँ कि ना। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। यही तो आपको ज्ञात करनी है, यानी ये भुजा क्या है, कर्ण है। ठीक है, कोड कौन सा पूछ रहा है, साइन ए, यानी थीटा की जगह पे क्या है, ए, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा। हाँ, और आधार क्या जो बच गई वो क्या है, आधार है। तो देखिए आपसे लंब का मान कितना दिया, 12, यानी आपको 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर किसके है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, देखिए अब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 144 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर देंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 144 और 25, 5 4 9, 4 2 6, 169। जी हाँ, अब कर्ण बराबर आपको चाहिए। जब कर्ण चाहिए, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में अंडर रूट लग जाता है, जिसको आप करड़ी भी बोलते हो। अब कर्ण बराबर ये 169 काहे का वर्ग होता है, यानी 169 का क्या वर्गमूल होता है, तो आप बताएंगे 13। क्या होता है, 13। आप कह सकते हो कि जो हमारी AC है वो कितनी आ गई, 13। अब इसी से आपको निकालना है। आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था साइन ए ज्ञात कीजिए, कॉस ए ज्ञात कीजिए और टैन ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ए अभी आप पढ़ के आए थे, साइन ए बराबर क्या होता था, पहले लाल बट्टी कक्का था, यानी एल, और पीछे क्या था, बटे में क्या था, के, एल बाई के, यानी एल से क्या होता है, लंब, क्या होता है भाई, लंब, और के से क्या होता है, कर्ण। तो आप इसमें कह सकते हो लंब भुजा कौन सी है, आप देख लिए लंब क्या है, 12, हाँ कि ना, और कर्ण भुजा क्या है, 13। तो क्या हो जाएगा भैया, 12/13। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अगला क्या है, कॉस ए, क्या है, कॉस ए। तो कॉस ए में क्या होता है, लाल, यानी बीच में क्या आ रहा था, ए, और ए फॉर क्या होता है, आधार, क्या होता है भाई, आधार, और बटे कक्का, यानी दोबारा में भी क्या आता था, के, और के फॉर क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान कितना दिया था हमको, 5, और कर्ण का मान कितना दिया, 13। ठीक है, अब आप लगा दीजिए tan ए, क्या भाई, tan ए, और tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया हमको, 12, और आधार का मान दिया 5। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा सवाल नंबर 2 कहता है कि ए बी, कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है भाई, समकोण है। एक त्रिभुज दिया है हमको, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी जिसमें बी क्या है, समकोण है। जब कभी भी बी समकोण कहेगा, यानी समकोण भुज कहाँ पे होता है, ये होता है, तो बी हो गया समकोण। अब फिर हम ए और सी चाहे जहाँ पे रखते हैं, यानी ए बी सी हो गया। अब आपको लंबाइयाँ दी हैं, ए बी बराबर आपको दिया 4 सेंटीमीटर, कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर भी इसमें दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है साइन ए कॉमा tan ए, कॉस सी और कॉट सी, कॉस सी और कॉट सी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सब आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपका ए, कौन सा कोड है ये। अब आपको साइन ए चाहिए, साइन ए,
और साइन ए आपको याद होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो एक कोण कौन सा, ए, यानी ए के लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, ये ए बी, बी सी, तो लिख लीजिए बी सी अपान क्या, ए सी, यानी लंब बटे कर्ण। तो बी सी का मान हमको कितना दिया 3 और कर्ण का मान कितना दिया 5, तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें tan ए की, tan ए, तो tan ए में होता है लंब बटे आधार। तो कोण कौन सा है इसमें, ए वाला, तो इसके लिए लंब भुजा कौन सी है, बी सी, बी सी है। और आधार कौन सा है, ए बी, आधार हो गया ए बी। तो बी सी का मान कितना दिया हमको 3 और ए बी का मान कितना दिया 4, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि cos सी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, cos सी। cos सी यानी आपसे कौन सा एंगल पूछ दिया, ये वाला, हाँ कि ना। अब इस वाले एंगल की याद करिए, मैंने नोट में आपको लिखवाया था कि cos सी यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो कोण जो सी है इसके लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, ये। तो आप इसके लिए कह सकते हैं क्या, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया, बी सी, और कर्ण कितना है, ए सी, ये तो निश्चित होता है। तो बी सी का मान दिया है आपको 3 और कर्ण का मान दिया है 5। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसने कॉट सी। अब देखिए कॉट सी, कॉट सी का क्या होता था, कॉट सी का होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है भाई, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है इसमें, पी सी, और लंब क्या है, ए बी। तो देखिए आप बी सी का मान कितना दिया 3 और ए बी का मान कितना दिया 4। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर है हमारा 3, जिसमें कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज मैंने बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसमें पी को हमने क्या दे दिया, समकोण। क्या नाम दे दिया, समकोण। और पी क्यू आर, तो क्यू यहाँ पे दे दें, आर यहाँ पे दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया पी क्यू बराबर दिया √3। कितना दिया भाई, √3। और पी आर बराबर दिया आपको 1 और क्यू आर भी आपको दे दिया 2। ठीक है, तो आपसे उसने पूछा है साइन क्यू कॉमा कॉस क्यू कॉमा टेन आर और साइन आर, इसके बताने हमको मान। तो देख ली, आसान है, अब आप भी लगा सकते हो। क्यू, ये क्यू है और ये आर। आपसे पूछा है साइन क्यू ज्ञात कीजिए, कॉस क्यू ज्ञात कीजिए, ये क्या है, क्यू। ठीक है, अब देखिए साइन क्यू, साइन क्यू का क्या होता है, लंब बटे, साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्यू के लिए लंब भुजा कौन सी होगी, जरा आप हमको बताइए। देखो कोण कौन सा है, क्यू, ये, हाँ कि ना। अब क्यू के लिए लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये, यानी पी आर बटे कर्ण भुजा तो निश्चित होती है, ये क्या हो जाएगी, आर क्यू। अब पी आर का मान है 1 और आर क्यू मान कितना 2। तो साइन क्यू का मान कितना आ गया, 1/2। अब अगर कॉस क्यू का पूछ रहा है तो कॉस की क्यू का होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगी, √3, यानी पी क्यू हो जाएगी आधार और कर्ण क्या हो जाएगी, आर क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का मान हमको दिया है √3 और उसका मान दिया हमको 2। तो यानी हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे पूछा है टेन आर। क्या पूछ रहा है भाई, टेन आर। अब टेन आर यानी कोण कौन सा हो गया, ये वाला। अब इसके लिए लंब भुजा कौन सी हो जाएगी, ये, और आधार कौन सी, ये, कर्ण तो वो निश्चित है। तो टेन आर बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, पी क्यू, और आधार कितना है, पी आर। देखिए पी क्यू का मान कितना, √3 और पी आर का मान 1, यानी √3/1। इसको आप √3 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बटे में अगर कोई 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपसे पूछ रहा है साइन आर। क्या पूछ रहा है भाई, साइन आर।
साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आर के लिए लंब क्या कौन सी भुजा हो जाएगी, पी क्यू, और कर्ण कौन सी हो जाएगी, आर क्यू। तो पी क्यू का मान दिया है हमको √3 और इसका दिया 2। यही हो जाएंगे हमारे सही आंसर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सवाल नंबर 4। अब देखिए सवाल नंबर 4 कहता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है। तो एक हम समकोण त्रिभुज पहले बना देंगे, हाँ कि ना। अब एक हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, उसमें कह रहा है कोण सी समकोण है, यानी कोण सी कहाँ पे, तो यहाँ पे, हाँ कि ना। यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हमने दे दिया ए और यहाँ पे नाम दे दिया बी। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें कहता है ए बी बराबर 26 है, तो ए और बी कितनी दी है हमको, 26, ठीक है। और ए सी बराबर हमको 10 दिया है और बी सी बराबर हमको 24 दिया है। मान हमसे पूछ रहा है साइन ए और साइन बी और टेन बी, साइन बी कामा टेन बी और कॉस ए के मान पूछ रहा है, ठीक है। तो बता दीजिए। अब देखिए साइन, अब कुछ निकालना तो है नहीं, कर्ण लंब और आधार तीनों दे दिए आपसे। अब जब कोण पूछ रहा है आपसे बी, हाँ कि ना, साइन बी, टेन बी और कॉस ए, तो साइन बी के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कौन सा है, 10, यानी ए सी, और कर्ण कौन सी है, ए बी। तो क्या हो गया, 10/26। इसको आप 2 से कट कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26, यानी ये कितना हो जाएगा, 5/13, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा टेन बी, क्या पूछ लिया भाई, टेन बी। अब टेन बी क्या होता है, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ए सी, हाँ, और आधार कितना है, बी सी। तो कितना हो जाएगा, 10/24, जिसको आप लिख सकते हो 5/12। 2 कॉमन लेके काट दिए, ठीक है। अब देखिए आप तीसरा मान आपसे पूछा है कॉस ए, कौन सा भाई, कॉस ए। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। देखिए अब जितना जल्दी याद कर लेंगे आपको उतनी ही आसानी रहेगी। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार ए ये दिया है ना, अब इसके लिए लंब भुजा क्या हो जाएगी, 24, हाँ कि ना। तो आधार क्या हो जाएगा, 10, तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी ए सी बटे ए बी बराबर कितना, 10/26, जिसको आप लिख सकते हो क्या, 5/13। यही आपका सही आंसर है। तो ठीक है, आइए चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 पे। अब देखिए कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। क्या है, कोई त्रिभुज दिया है हमको ए बी सी, तो हमने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। जब कोण बी समकोण है तो बी हो गया यहाँ पे ए और सी यहाँ पे रख दिया। ए बी बराबर बी सी, क्या दे रहा है, ए बी और बी सी क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी एक के ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और ए सी का मान दे दिया हमको कितना, √2। अब हमसे मान पूछा है साइन ए और टेन सी के, साइन ए कॉमा टेन सी। सवाल नंबर है हमारा 5। देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन आपसे पूछ रहा है ए पूछ रहा है। जब ए पूछ रहा है तो थीटा बराबर साइन ए, ये हो गया। इसके लिए लंब भुजा कौन सी है, ये, तो इसको आप क्या नाम देंगे, बी सी बटे ए सी, और बी सी का मान है 1 और ए सी का मान दिया है √2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दिया है टेन सी, क्या पूछा है हमसे, टेन सी, और टेन सी बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो सी ये वाला है, हाँ कि ना। इसके लिए लंब कौन सा, ये, तो ए बी, और आधार कौन सी, बी सी। इसको आप कह सकते हो क्या, 1/1 बराबर 1, हाँ कि ना। तो टेन सी बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। अब सवाल नंबर 6 क्या कहता है,
कोई त्रिभुज दिया है आपको पी क्यू आर में, कोड क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर 5, ये आप लगा सकते हो आराम से। ठीक है, चलो फिलहाल देख लीजिए, ये एक कोड दिया है पी क्यू आर, जिसमें कोड क्यू क्या है, समकोण है। पी यहाँ पे दे दिया, क्यू यहाँ हो गया और आर यहाँ दे दिया। ठीक है, पी क्यू बराबर आपको दिया है 4, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? ठीक है, अब आपसे उसने पूछा है कि आप हमको बताइए कॉस पी क्या होता है, कॉस पी क्या होगा। ठीक है, फिर पूछा आपसे टैन पी क्या होगा, फिर आपसे पूछा उन्होंने कॉस आर क्या होगा, कॉस आर। ये आपसे 3 सवाल पूछे उन्होंने। ठीक है, तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है। अब आपको सब याद हो गए, कॉस पी, इस पी से तो आपसे ये मतलब है, लेकिन कॉस थीटा का जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। तो कॉस पी क्या हो गया, आधार। अब पी के लिए लंब भुजा कौन सी है, ये, तो आधार कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, और बटे पी आर। पी क्यू का मान हमको दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कॉस पी बराबर कितना हो गया, 4/5। ठीक है, और आपसे पूछा टैन पी, तो टैन पी बराबर होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब पी के लिए लंब कौन सा है, क्यू आर, क्यू आर और बटे पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान दिया 3 और इसका दिया 4, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है हमारा कॉस आर। क्या है भाई, कॉस आर, और कॉस का सूत्र होता है हमेशा आधार बटे कर्ण। अब देखिए जब ये एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब भुजा ये हो जाएगी और कर्ण ये जो बच गई वो क्या है, आधार। तो इसके लिए आधार, आधार कितना है, क्यू आर और इसका क्या है, पी आर। तो क्यू आर का मान है 3 और इसका है 5, यानी ये हो गया आपके सही आंसर। अब देखिए आपका अगला सवाल है जो कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात ज्ञात करने। तो पहला सवाल दिया आपको साइन, 7वां है साइन ए बराबर 1/11। तो देखिए कैसे, सवाल नंबर 7, देखिए साइन ए बराबर आपको दिया है, साइन ए बराबर दिया 1/11 और आपको अन्य 2 ज्ञात करने, मतलब साइन दिया है, आपको कॉस और टैन याद बताने हैं। ठीक है, तो साइन ए, इसको क्या कहते हैं आप, इसको आप कहते हो साइन ए, देखिए इसको आप कहते हो साइन ए बराबर 1/11 दिया है, इसको आप कहते हो लंब बटे कर्ण। हाँ कि ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, लंब, और नीचे को क्या कहते हैं, कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने कोई भी। हाँ कि ना, अब आप कोई भी एक दे दीजिए, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। तो साइन ए, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाली भुज। अब आपको ए बी यानी आधार निकालना है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे प्रमेय, कौन सी, जो अभी आपको बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो ठीक है, आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। कहते कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ गए ना ये कौन सी है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ कि ना, तो कर्ण का मान कितना दिया, 11, कितना दिया भाई, 11, यानी 11 का स्क्वायर प्लस लंब दिया आपको 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है, और आधार आपको निकालना है, तो आधार कितना दिया, ए बी का वर्ग। अब देखिए 11 का वर्ग कितना होता है भाई, 121, कितना होता है, 121, 1 का वर्ग 1 प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए एक जो है इसको हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 121 माइनस 1 बराबर आपको दिया है ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर
अब आपको अगर चाहिए तो क्या करेंगे, 121 से 1 चला गया, कितना बचा 120, और उस पर लग जाएगा क्या, करड़ी, जिसको 120, हाँ कि ना। अब आपको 120 के बताना है वर्गमूल, तो कितना, तो 30 चक्कू 120 होता है, 4 का तो आपको पता है क्या होता है 2, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 30, यानी ए बी का जो मान है वो हमको दिया है क्या, 2 अंडर रूट 30। ठीक है, अब आपको देखो साइन ए तो दिया ही है, पूछ क्या रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, हाँ कि ना, और क्या पूछ रहा है, टेन ए पूछ रहा है, इतना तो आप समझ रहे हैं। तो कॉस ए क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है, ए बी अपान ए सी, तो ए बी का मान दिया हमको 2 अंडर रूट 30 बटे 11, और टेन ए का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया बी सी, और आधार कितना दिया ए बी, तो बी सी का मान है 1 और ए बी का मान दिया 2 अंडर रूट 30, यही आपका सही आंसर। तो आई होप आप लोगों के सवाल समझ में आ रहे हैं। ठीक है,